नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। दिसंबर 2023 का राशिफल। लेकिन यदि आप मिथुन राशि है तो फिर आपके लिए राशिफल क्या देंगे? इस माह में जो मासिक राशिफल को दिखाते हैं ग्रह, वह आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव लेकर आए हैं। अच्छा भी होगा, बुरा भी हो सकता है। हम लोग बारी बारी से सब प्रभाव को देखेंगे। कोई न्यूट्रल भी जा सकता है, कहीं बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई दे सकता है, कहीं उतार चढ़ाव भी दिख सकता है, कहीं से आपको बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है, तो कहीं आपके धन हानि का भी संकेत बनता है। किस रूप में कहां क्या दिखेगा, इसके बारे में ही चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो हम सुबह से शुरू करें। मिथुन वालों के लिए दो त्रिकोण स्थान जो एक लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है, दो त्रिकोण स्थान शक्तिशाली स्थिति में हो गए। पंचम स्थान जहां के स्वामी शुक्रदेव अपने ही घर में बैठ के शक्ति दे रहे हैं, और भाग्य स्थान जहां के स्वामी शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण राशि में घर में बैठकर शक्तिशाली हो गए। भाग्य और बुद्धि दोनों आपके बलवान हो गए। मिथुन वाले जिनके भाग्य और बुद्धि दोनों साथ चले तो फिर भाग्यशाली आपसे बड़ा कौन होगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे भाग्य आपके साथ है, सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक अच्छा रिजल्ट देने वाला घर पंचम हो जाता है। पंचम जो आपका शिक्षा एजुकेशन है। क्योंकि यहां स्वगृही शुक्रदेव गुरु से दष्ट है। रिजल्ट तो पक्की है कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कहीं अवार्ड मिलने के योग भी बनते हैं, और कोई भी निर्णय आप शिक्षा संबंधित लेते हैं तो निश्चित उसमें सफल होते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति का सबसे शक्तिशाली योग बना है, क्योंकि भाग्य स्थान में शनिदेव स्वगृही। यहां एक अद्भुत योग है जो शिक्षा योग बना है, उच्च शिक्षा योग बना है। आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में आपको दिसंबर में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, यह पंचम स्थान संतान का होता है। संतान के तरफ से ऐसे गुड न्यूज मिलेंगे जो मन प्रसन्न हो जाएगा, जिसमें बहुत चीज आते हैं। आपके संतान है, किसी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, उन्हें जॉब मिल गया, शादी की बात तय हो गई, तब तो आपको प्रसन्नता मिलेगी। दूसरी बात, आपके कोई संतान नहीं है और आप प्रयासरत हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, ज्योतिष तंत्र मंत्र को भी दिखा रहे हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान हमें कोई संतान सुख दे, तो आप जाने दिसंबर में ईश्वर आपके इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। आपको एक सुंदर और बहुत ही अच्छा, धनवान, बुद्धिमान, उच्च शिक्षा में है, उस शिक्षा को प्राप्त करने वाले संतान का जन्म होने वाला है। लेंगे, और जो जन्म लेगा बच्चा वो तो इस तरह का होगा ही। जो दिसंबर में बच्चे जन्म ले रहे हैं, निश्चित वह विद्या योग में जन्म ले रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला। यदि ना भी हो, उस शिक्षा प्राप्ति नहीं भी हो, तो बुद्धिमान की भांति, शिक्षित हो व्यक्ति की भांति बात करने वाला, ज्ञान वाला संतान का जन्म हो रहा है। यह बहुत अद्भुत है। और प्रेम प्रसंग का भी घर पंचम है, बहुत शक्तिशाली स्थिति में है। तो एक बात जाने, अभी तक आप प्रेम पास में नहीं फंसे हैं तो मिथुन वाले अब आप फंसने जा रहे हैं, क्योंकि एक अद्भुत प्रेम प्रसंग का जन्म हो रहा है। इतना अच्छा प्रेमी आपको मिलने वाले हैं, आप प्रेम में फंसेंगे ही फंसेंगे। प्रेम प्रसंग जन्म लेगा ही लेगा। शुक्रदेव स्वगृही है, गुरुदेव की दृष्टि है, प्रेम से कैसे बचेंगे? तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? प्रेम प्रसंग तो जन्म ले लिया, रिजल्ट बहुत मधुरमय है, बहुत अच्छा है। गुरु महाराज प्रेम प्रसंग को भी देख रहे हैं, विवाह घर को भी देख रहे हैं। विवाह में बदलना चाहते हैं, पूर्व के प्रेम प्रसंग को विवाह में बदल सकते हैं।
नहीं तो आपके प्रेम प्रसंग जो अभी जन्म ले रहे हैं बाद में विवाह में बदलेंगे और बहुत सुखद वैवाहिक जीवन भी रहेगा। इस समय में स्वयं राशि के स्वामी, चौथे के मालिक आपके 7वें घर में बैठे हैं, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। और इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि यह एक शक्तिशाली विवाह योग भी बना रहे हैं। राशि के स्वामी जब 7वें में हो, आपकी विवाह नहीं हुई है और विवाह की चर्चा भी नहीं हो रही है, आप योग्य हो चुके हैं, तो इसी दिसंबर में आपकी विवाह की बात शुरू होगी पहली बार, और बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु महाराज की इस पर दृष्टि है। जिनकी विवाह की बात भी चल रही थी, विवाह की बात होते होते रुक जाती थी, उनके इस माह में विवाह की बात पक्की। ऐसे शक्तिशाली योग है तो प्रेम विवाह भी पक्की। और विवाह की बात अगर दूर दराज भी हो रही है, विदेश में भी हो रही, वहां भी संभव है। ऐसे योग बनाए हैं क्योंकि यह दूसरा घर है जो सबसे शक्तिशाली रिजल्ट दे रहा है, वह है 7वां विवाह घर, बिजनेस का घर। बिजनेस में चमत्कार, लाभ देने वाला, पार्टनरशिप लाभ देने वाला, नया कुछ भी बिजनेस करना हो इस अवधि में करे, सच में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। जिस तरह दाम्पत्य जीवन मधुरमय चलेगा और उसमें कोई तरह की परेशानी नहीं है, उसी तरह आपके पार्टनर लाइफ में भी पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाले अब बहुत अच्छा चलेंगे, धनदायी साबित होंगे। तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो इस माह में जरूर कोशिश करें, यह बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। फिर तीसरा घर भाग्यस्थान है, जहां शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और उस पर कोई अनिष्ट प्रभाव नहीं है। शनिदेव चाहते हैं कि आपके भाग्य को बली करें, पिता का सुख सहयोग मिले आपको, लेकिन कहीं कहीं कुछ परेशानी दिखता है। जैसे छोटे भाई बहन दोस्त मित्रों से थोड़ा परेशानी दिख सकता है, कुछ छोटी यात्राएं होगी जहां आपको कष्ट दिख सकता है। और जहां दो शक्तिशाली ग्रह सूर्य और मंगल छठे घर में बैठे हैं, वहीं शनिदेव की दृष्टि पड़ जाती है। यह योग शत्रु के लिए महाकाल है। दो क्रूर ग्रह छठे घर में और शनिदेव की दृष्टि, शत्रु टीक नहीं सकता है। और यहां ऋण से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। कोई मुकदमा की बात हो रही है तो उलझा हुआ रहेगा, आप जीतेंगे जरूर, लेकिन तत्काल आपको उलझा हुआ नजर आएगा, परेशानी नजर आएगा, लेकिन जीतेंगे आप। कोई हरा नहीं सकता है, शत्रु आपको हरा नहीं सकता है। किसी से शत्रुता है तो उसे खत्म होना पड़ेगा। छठा घर में ये दोनों ग्रह बहुत शक्तिशाली है। हाँ, ये कभी कभी आपको अनिंद्रा का शिकायत भी उत्पन्न कर सकते हैं और कभी कभी आपको पत्नी से अलग भी कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, किसी कारणों से। चाहे आपके पति दूर चले गए ट्रांसफर होकर कुछ दिनों के लिए, या स्थान बदल गया किसी कारण से, तो अलगाव की स्थिति दिखा, लेकिन कोई बुरा सेंस में नहीं। गुरुदेव इनकम स्थान में बैठे और उनकी तीसरे घर पर दृष्टि है, जहां छोटे भाई और मित्र पड़ोसियों से जो विवाद है उसे सुलझाने के लिए बैठे हैं, बचाने के लिए बैठे हैं। पंचम स्थान पर सबसे अच्छा प्रभाव है, इसलिए यहां पर गुरुदेव इनकम देने के लिए बैठे हैं। तो पंचम का सहारा लेते हैं, बिजनेस का सहारा लेते हैं। तो बिजनेस से तो इनकम दिला रहे हैं, लेकिन पंचम शेयर मार्केट। आप मिथुन वाले इस माह में इतना अच्छा धन कमाएंगे शेयर मार्केट से, याद रखेंगे ऐसे अद्भुत, क्योंकि आपका पंचम सबसे शक्तिशाली बन चुका है। इसलिए भाग्य भी आपके साथ दे रहे हैं, भाग्यस्थान भी बली है, इसलिए आपको पंचम का रिजल्ट दिखेगा। लॉटरी और शेयर मार्केट से बड़े धन की प्राप्ति स्पष्ट संकेत है। गुरुदेव एकादश में बैठ करके बड़े भाई बहन को कष्ट जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपके कोई इनकम खोल सकते हैं जो आपको साइड से धन देता रहे, एक अच्छी बात है। और जब हेल्थ को देखें तो स्वयं हेल्थ के स्वामी ही उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। जब राशि पर राशि के स्वामी दृष्टि डाले तो आप एक बात जाने, आप बीमारी की चिंता छोड़ दें, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई नई बीमारी होगी नहीं इस माह में। अगर पुरानी बीमारी कुछ है तो उससे शांत होना पड़ेगा,
परेशान नहीं कर सकता। रोग मुक्त, मन प्रसन्न रहेगा, चेयरफुल रहेंगे और अच्छे अच्छे जगह घूमेंगे और जिस काम को हाथ में लेंगे संपन्न करेंगे। बुद्धि बहुत तेज चलेगा क्योंकि बुद्धि ही तो है आपके स्वामी। तो बुद्धि, विवेक, भाग्य सब आपके साथ देंगे। तो आप हेल्थ में भी अच्छी स्थिति में हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वहाँ थोड़ा ठहरे, प्रॉपर्टी में परेशानी फंसने का योग दिखता है। वाहन खरीदना चाहते हैं वहाँ रुके, वाहन खरीदने से आप परेशान हो सकते हैं और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में थोड़ा सावधान रहें। इस माह में बुध वाले अपने घर से अधिक बाहर में रहेंगे। चौथे घर पर केतु महाराज बैठे हैं जो परेशान कर रहे हैं और बुध जो है राशि को देख रहे हैं, आपको परेशान होने नहीं देना चाहते हैं, तो वो आपको घर से बाहर अधिक रखेंगे। घर के बाहर खुश और घर के अंदर में थोड़ा टेंशन। बस यही आपका रेमेडी है। आप इसे समझ लें मिथुन वाले और इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।